सर, थैंक यू। सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आए हुए आप तमाम साथियों का मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और वाकई में रवि सर ने सही कहा है कि हम लोग आज भी सीख रहे हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और जितने ज्यादा हम लोग सीखेंगे उतनी ज्यादा हमारे में निखार आएगी और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सर ने एक और वर्ड बहुत अच्छा कहा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, हम लोग इसको टेक्निकल कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम लोग करते ही आ रहे हैं। पिछले न जाने कब से हम लोग आज डिजिटल मोड में पेमेंट वगैरह करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो नया मिलता है कि हर खर्चे पे आमदनी, ये डाइजेस्ट शायद एक आम इंसान को नहीं हो पाता है। जब हम किसी नए व्यक्ति से पहली बार ये बात करते हैं कि आपके द्वारा किए गए हर खर्चे पे आपको आमदनी आएगी, तो ये बात उनको नागवार गुजरती है। उनको लगता है नहीं ये कैसे पॉसिबल है, खर्चा से आमदनी कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन आज ये संभव हो गया है और हम लोग न जाने हमारे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो हजारों नहीं लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। और अभी अपना ये परिवार धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और पूरे भारत में इसकी प्रेजेंस आज के डेट में है। बस हमें जरूरत है एकजुट होकर इसको थोड़ा और जागरूकता लाने की, लोगों तक पहुंचाने की, जिससे कि हमारा परिवार बड़ा बन सके और हम सभी की आमदनी अच्छी बन सके। आज मैं ऐप को लेकर ही आपसे बात करूंगा कि ऐप पे जो अपने प्रोसेस है, जिससे कि अपने नए साथी जो बिजनेस में जुड़े हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले महीने भी करीब करीब 2000 नए यूजर आए अपने साथ और अभी भी आज 12 तारीख है और करीब करीब 700 प्लस यूजर अपने साथ अभी तक आ चुके। तो नए यूजर्स के साथ एक बहुत बड़ी बात क्या होती है कि बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि बिजनेस केवल साइन अप कराने का नहीं है। किसी का हमने कार्ड बनवा दिया तो हम इसमें फतह हासिल नहीं कर लिए। फतह आप तब हासिल करते हैं जब आप उनको किसी क्लब में लेके आते हैं, उनका इनकम करवाते हैं। आपको भी तभी फायदा है जब आपके टीम के लोग, आपके डायरेक्ट के लोग, आपके सीयूजी के लोग अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छी आमदनी आएगी, तो आपको फायदा होने वाला। तो आप इस चीज पे कभी डिपेंड ना होइए कि आपने किसी एक यूजर का कार्ड बनवा लिया तो अब आपका काम हो गया। नहीं, अब आपका प्रोसेस अलग हो गया, अब आपका रोल अलग हो गया। अब आपको उनको सिखाना है, बिजनेस की बारीकियों के बारे में बताना है, बिजनेस के प्रोसेस के बारे में बताना है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती। तो ऐप में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग आज ऐप को लेकर ही चर्चा करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने नए प्रोसेस को लेके इंतजार में हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि ब्रीफ में एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बकायदा पीपीटी पे इंफॉर्मेशन दूंगा, करके दिखाऊंगा, लाइव सेशन होगा। भले उस दिन का सेशन अपना 2 घंटे 2.5 घंटे चले, लेकिन मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। बट जो अभी चीजें, जो अभी संसाधन अपने साथ हैं, उन चीजों को समझिए, क्योंकि उन चीजों से भी बहुत बड़ी आमदनी लोग कर रहे हैं। हम भी अभी जो मौजूद है उससे भी बड़ी आमदनी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये दिख रहा होगा। हम इसमें अपना मोबाइल पे का ऐप ओपन कर लेते हैं। ये ऐप ओपन हो गया आपके सामने। यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड कब ओपन होता है? जब आप अपना लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन का क्या प्रोसेस है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे यहाँ से लॉग आउट होना पड़ेगा। अब आप जब हमारे मोबाइल पे परिवार में आते हैं तो आपको एक यूनिक रेफरल कोड मिलता है, जो कि आपका रेफरल कोड देखिए यहाँ पे लिखा है रेफर एंड अर्न, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कार्ड के जस्ट बगल में आप देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो रेफर एंड अर्न, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपका रेफर कोड भी इसी तरीके से बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। पहले का 3 आपका अल्फाबेट होता है और बाकी का 6 डिजिट आपका न्यूमेरिक होता है। आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं या कॉपी करके भी किसी को पेस्ट करके भेज सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है जब कोई नए यूजर अपने साथ जुड़ते हैं तो वो अपने कांटेक्ट के लगभग सभी लोगों को रेफर कोड भेज देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। हम कोई यहाँ पे प्रवचन और कोई जोक का कैसेट या कोई वीडियो नहीं भेज रहे हैं कि सबको भेजना जरूरी है। हमें वैसे लोगों की तलाश करनी है जो हमारी तरह की सोच रखते हो, जो इनकम लेने को सीरियस है,
जो चाहते हैं कि हाँ हम भी अपने खर्चे से अपनी आमदनी निकालें, तो ऐसे लोगों को आपको लेके आना है। अब ये काम करने के लिए आपके पास कुछ टूल होते हैं। आपको ये देखना है कि आपको पहले क्या बात करनी है। हम देखिए गलती कहाँ कर बैठते हैं, एक नए यूजर को आप अगर बोलिएगा ना कि अब आपको अपने नीचे टीम लानी है, आप रेफर कर सकते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि वो रिजल्ट उनका उल्टा हो जाता है, मतलब रिजल्ट आता ही नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है, ये बात आपको अपने टीम में सिखानी है। कौन सी ऐसी वीडियो है, कौन सा ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं बुलेट स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आप नए लोगों को भेजेंगे जिससे कि वो एक्साइटेड हो कि आपसे पूछे कि भाई क्या है ये जो भेजो, थोड़ा बताओ इसके बारे में, ये तो अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं, शायद हम लोग उस हथियार का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। अपनी कंपनी की तरफ से हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिले हुए हैं, और बहुत लंबा वीडियो नहीं है, वो एक तरह का अप्रोच के लिए आपके वीडियो काम करेगा। 2 मिनट, 2.5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे कर करके बहुत सारे वीडियोस हैं। आप नए लोगों को पहले वो वीडियो भेजिए और उनको बोलिए कि आप इसको स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि आप इससे कुछ फायदा ले सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर आगे बैठ के बात करेंगे। बस इतना आप करिए पहले, और धीरे से एक लाइन नीचे ये लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आप डिजिटल हैं, अच्छी जानकारी है आपको डिजिटल की, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब वो बंदा आपको अगर नहीं रिप्लाई करता है तो आप उनको लिख सकता है कि आप लिख सकते हैं कि लगता है आपको वो वीडियो समझ में नहीं आई। तो आप इस तरीके से पहले नए लोगों तक अप्रोच करिए, प्रोसेस से काम करिए। भाई साहब एक चीज बताइए, अगर हमें अपने घर में शादी हो, बहन बिटिया किसी की शादी, और लोगों को निमंत्रण देना है, तो आपने किस व्यक्ति को देखा है कि निमंत्रण के दिन ही वो अपने घर के खाने का मेनू बताते हैं कि शादी में क्या क्या मेनू रहेगा? नहीं ना। उसका प्रोसेस है, पहले हम निमंत्रण कार्ड देते हैं उनको। कार्ड ऐसा एक्साइटेड होता है, ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ये तो एक ग्रैंड मेगा पार्टी होने जा रही है, इसमें चलना चाहिए, है ना। जब वो पार्टी में आते हैं तो वो सारी चीजों को देखते हैं कि खाने में क्या है, क्या व्यवस्था है। तो हमेशा हम लोग अप्रोच करें, और अप्रोच ही आपका 75% रिजल्ट ओरिएंटेड करता है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि अप्रोच में आपको अगले व्यक्ति की भूख जगानी होती है। जब तक अगले व्यक्ति की भूख नहीं हो, आप जबरदस्ती उनको यदि भोजन करा रहे हैं, आप 56 पकवान उनके सामने रख दीजिए, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो बंदा अपने घर से पूरी भरपेट भोजन करके आया, हम जबरदस्ती उनको समझाने में लगे रहते, तो ये गलती नहीं करनी है। अब आप सोचिए कि प्लान से आपका 25% का रिजल्ट है और अप्रोच से आपका 75% का रिजल्ट है, तो हमें किस पे कंट्रोल रखना है? अप्रोच पे। और अप्रोच अगर आपका सही हुआ, तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन थोड़ा ऊंचा नीचा भी हो जाएगा ना, मैं सीयूजी में 5 की जगह 6 अगर गलती से बोल दिया कि 6 लेवल है, या मैं 50 रुपए की जगह पे 55 रुपए बोल गया या 40 बोल गया, तो इससे कोई आफत नहीं आ जाएगी। ये लर्निंग का पार्ट हो सकता है एक नए व्यक्ति के लिए, अरे वो हमको ध्यान से उतर गया था, वो 50 रुपए एग्जैक्ट है, मैंने बाद में अपने अपलाइन से अपने सीनियर से इसको क्लियर किया। लेकिन आपको बताएं कि अप्रोच आपको सीखना होगा, आपको ही करना होगा, एक नए व्यक्ति को ही ये चीज डेवलप करनी होगी। हाँ, एक चीज इसमें किया जा सकता है, यदि आपको झिझक लगता है लोगों से बात करने में, आप बिल्कुल मतलब अननोन है कि कैसे अप्रोच करें हम लोगों को, तो आप कांटेक्ट लिस्ट अपना बनाकर 2, 4, 5, 10 लोगों को अपने सीनियर से ही अप्रोच करवा सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि दोस्त मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट किया है, अभी जस्ट मैं न्यू हूं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरे एक सीनियर हैं, वो आपसे बात करेंगे, आप थोड़ा इनसे समझो, अगर आपको लगता है कि आपके फायदे की बात होगी तो हम इनके साथ आके आपको इस पूरे बिजनेस के बारे में बताएंगे, इसकी पूरी जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो हम आपको बताएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दोस्त मैंने तो यहां तक देखा है कि जब हमारा कार्ड आ रहा था, कुछ ऐसे भी अपने यूजर हैं जो इनवेलप आया उनके घर में, उन्होंने उस इनवेलप का बकायदा ओपनिंग किया,
अपने बगल के लोगों को 10, 12, 15 पड़ोसियों को बुलाया कि मैंने घर से एक बिजनेस शुरू किया है और आज उसका शुभारंभ है, तो प्लीज 11 बजे मेरे घर पे आइए। और उन्होंने पूजा की थाल में अक्षत, रोड़ी, सिंदूर, जो भी चीजें होती हैं उसको रखकर उस इन्वेलप पे पूजा करके और कार्ड निकाला। और फिर उस कार्ड के ऊपर में वो चर्चा 10-12 लोग हैरान थे कि ये कौन सा बिजनेस है कि एक इन्वेलप है, उसमें से एटीएम कार्ड निकल रहा है, उसका पूजा हो रहा है। लोगों की उत्सुकता तो यहीं से बढ़ गई कि ये कौन सा बिजनेस है कि कार्ड से आप बिजनेस करने चले। तो लोग तो अपने आप पूछेंगे कि भैया ये क्या है, कौन सा बिजनेस शुरू किए। और अगर आप इस प्रोसेस को भी करेंगे तो पता चलेगा आपका पहला पीएलसी तो आपके कार्ड अप्लाई के दिन ही, आपका जिस दिन कार्ड आया उस दिन ही आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मौके खोजने हैं। आप अलग अलग, इसको हम टेक्निक बोलते हैं कि अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम कोई गलत और फॉल्स प्रॉमिस पे बात नहीं कर रहे, हम सही चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो अपने रेफर कोड का आप पावर समझिए, गलत लोगों को मत रेफर करिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट करने के लिए ऐसे तो आप 100, 1000, 500 कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम में दिखता है कि 20 डायरेक्ट में आपको दिखेंगे, बाकी आपके नीचे सेकेंड लेवल पे जाते हैं। तो आपकी शुरुआत की जो फ्रंट रो हो वो कमजोर न बन जाए, क्योंकि यदि मुझे युद्ध लड़ना है, मैदान फतह करना है, तो आपको एक ऐसी सेना का निर्माण करना होगा जो आपको विजय दिला सके। और 20 लोग, 20 क्या, आप 10 भी अगर टेक्निकल बंदे जो अच्छे जानकार लोग हो और आपकी सोच वाले हो, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं एक व्यक्ति को कि हाँ मिस्टर श्याम बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वो लैपटॉप और मोबाइल पे ही दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उनको टीम बनाने की कला ही नहीं पता है, तो वो अपने लिए परफेक्ट नहीं हुए। हमारे संजीव सक्सेना सर हमेशा बोलते हैं इस बात को कि आपको चुनना होगा कि आपका परफेक्ट बंदा कौन है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने रेफरल को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना रेफर कोड ऐसे ही शेयर मत करिए। अब आइए इस पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सर्विसेज आपको दिख रही हैं। तो इसमें मैक्सिमम सर्विसेज अभी हमारी कमिंग सून है। ये बोलने में मुझे कतई कोई परहेज नहीं है कि मैक्सिमम, कुछ ही चीजें इसमें हमारी स्टार्ट है, बट जितनी भी चीजें स्टार्ट है, आज मार्केट में जो भी ऐप ये दम्भ भरते हैं कि उनके पास सारे प्लेटफॉर्म है, हम ये 2, 4, 5 सर्विसेज के बावजूद भी उनसे कई गुना आगे हैं। किस मामले में? तो हम जो यूजर को दे पा रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं यूजर को। और जिस दिन हमारी ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, आप देखेंगे कि मोबाइल पे का जलवा क्या होगा। जो वाकई में मोबाइल पे युग की बात हुई है, वो 2023 मोबाइल पे युग होगा। हम लोगों ने दोस्तों 2.5 साल से पेशेंस रखा है। हम देखते हैं नए यूजर आते हैं, 2.5 दिन भी पेशेंस नहीं रखते। वो कार्ड मेरा कब आएगा सर, हम फॉर्म भी भर दिए सर, आप बोले कार्ड आएगा दिसंबर में, डिस्पैच शुरू होगा। होती है चीजें, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हम आरबीआई कंप्लायंस हैं, तो आरबीआई का जब तक फाइनल ग्रीन सिग्नल अपने पास नहीं होता, हम सर्विसेज ऑन नहीं कर सकते। जो हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने देखा कि हमने अपना वॉलेट कब स्टार्ट किया। आज आप देखते होंगे कोई एक एमएलएम कंपनी, नई कंपनी खड़ी हुई और उसके अंदर एक वॉलेट ऑप्शन होता है। आपको मैं बता दूं कि वो वॉलेट आपका सेफ नहीं है, वो उस कंपनी का वॉलेट है, न कि वो आरबीआई कंप्लाई, वो आरबीआई कंट्रोल वॉलेट है। हमने अपना वॉलेट तब स्टार्ट किया जब हमें आरबीआई से अप्रूवल मिला। आज अगर आपका वॉलेट में पैसा है, वो 100 नहीं 1,00,000% वो सेफ है। इसी तरीके से बात अगर करें, जो हमारा कार्ड है, जो हमारा सबसे प्रमुख हथियार है, जिसको शायद हम इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि एक तरह से हम लोगों का सिलेक्शन भी करते हैं कि कौन लोग कार्ड ले सकते हैं। जो कार्ड भी नहीं ले सकते, वो बिजनेस में आके कौन सा तीर मार के चले जाएंगे, ये बताइए मुझे। जो कार्ड, लोगों के बहाने ऐसे ऐसे होते हैं ना, लोग कहते हैं कि अच्छा थोड़ा सा रुकिए ना, पैसा का थोड़ा सा दिक्कत अभी चल रहा है, तो मैं ले लूंगा, अगले महीने ले लूंगा। जिसको पैसे की दिक्कत है उसी को तो मोबाइल पे करने की जरूरत है। अब बताइए कि अगर कोई घर में बीमार हो, उनका बच्चा या वो खुद बीमार है, तो पैसे की कमी की वजह से तो अपना इलाज नहीं रोकेंगे, दवा होती है। यहाँ तो हमारी जिंदगी बीमार है,
और हम चाहे जिस भी हाल में रहे, खर्चे तो होते हैं। नए लोग हमारे इस पंच को ध्यान नहीं देते कि हर खर्चे से आमदनी हमारा मेन हथियार है। कोई भी व्यक्ति आप देखिएगा आगे आने वाले समय में मोबाइल पे सच छूता नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो सर्विसेज स्टार्ट है, उन सर्विसेज में हम लोग अगर बात करें तो अपना मोबाइल रिचार्ज स्टार्ट है। और मोबाइल रिचार्ज में जो बेनिफिट हम दे पा रहे हैं वो लोगों को दिखाइए। क्या दिखाना है? मान लीजिए कोई एक नंबर है, मैं कोई भी एक एग्जांपल के लिए नंबर ले रहा हूं। यहाँ पे आप ऑपरेटर चुन लीजिए। जैसे यहाँ 749 का मैं एक रिचार्ज की बात करूं, अगर मैं पेमेंट करने जाऊं तो मुझे 749 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। शायद स्क्रीन आपका ब्लैंक हो या दिखेगा तो देख लीजिएगा, अमाउंट आपको दिखेगा अभी कि कितना आपको देना पड़ता है। मतलब जो भी अमाउंट आप रिचार्ज का चुन रहे हैं उसका 1% कम आपको पेमेंट करना होता है। अब यहाँ पे 7.49 रुपए मुझे कम पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है तो अपना रिचार्ज का जो प्लेटफॉर्म है ये दिखाइए लोगों को, नए लोग इससे प्रभावित होते हैं। रिचार्ज के साथ साथ आप डीटीएच की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि डीटीएच में भी आपको इंस्टेंट 1% का डिस्काउंट मिलता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पर और ये है कि जो अमाउंट का रिचार्ज हुआ उस पर आपको एक सेल्फ कमीशन और अलग से आता है। तो ये दो चीजें हैं। और अगर सिर्फ रिचार्ज का भी काम किया जाए, मैं मानता हूं कि अगर सिर्फ हम लोग रिचार्ज ही करें हर यूजर, तो भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मोबाइल पे का प्रोसेस है वहां से आप लाखों रुपए कमा लीजिएगा सिर्फ रिचार्ज पे। हाँ, सीयूजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस कभी आपको ये नहीं बताता कि इंडिविजुअल आप खर्चे करके अरबपति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। आपको अपनी टीम का निर्माण करना होगा, और टीम का निर्माण अगर आप करते हैं, आप भले ही अपना खर्चा 1000 रुपए भी महीने का करेंगे और आपकी पूरी टीम भी 1000 रुपए का ही महीने का खर्च करेगी, इतनी बड़ी टीम बना देना है कि लाखों रुपए की आमदनी है। और टीम बनाया जा सकता है। हम भारत जैसे देश में हैं जहां लोगों की कमियां तो है नहीं, और भारत भी आज डिजिटल है। आज देखिए हर व्यक्ति के हाथ में आपको स्मार्टफोन मिल रहा है। अब स्मार्टफोन रख लेने मात्र से हम स्मार्ट नहीं हो गए, हमें और चीजें सीखनी है। हम अपने फोन के ही जो फंक्शंस हैं उसको अच्छी तरीके से नहीं जान पाते। और क्या वाकई में हम जो जानते हैं बस दुनिया वहीं तक होती है? ऐसा कदापि नहीं है। दुनिया में आज देखिए लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर्स आके बहुत सारे रील्स बना के लोग किस कदर पैसे कमा रहे हैं। वैसे वैसे लोग आगे आए जो जिनकी माली हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाकर वो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों मौका है। अगर हमारे पास वो क्षमता नहीं कि हम यूट्यूबर बन सकते हैं, अच्छी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, अच्छे वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप मोबाइल पे का कार्ड लेके डिजिटल इनकम ले सकते हैं। तो 1000 रुपए जो नहीं लगा सकते आप उनको छांटिए ना, बिल्कुल छांटिए। एक तरह का वो चलनी है। इस भीड़ से आपको अगर 1 केजी आम लेना हो और आपके पास 1 ट्रक आम का ऑप्शन है उसमें से लेना है, तो आप कौन सा आम लेके आएंगे घर? वही पका पिलपिला सड़ा गला? कदापि नहीं। आप वो आम लेके आएंगे जो घर में लोग देख के कहेंगे कि वाह क्या आम है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही रहेगा 1 किलो आम में 1 किलो लेना ही है, तो जो है ठेले का वो पूरा लेना पड़ता है, उसमें फिर ऑप्शन नहीं बचता। तो हम तब तकलीफ में आ जाते हैं जब हमारे पास लिस्ट नहीं होता। हमें लगता है कि रास्ता तो बंद हो गया, अब किसको ज्वाइन कराना, अब किसको कार्ड देना है, अब किससे बात करूं। दोस्त दुनिया इतनी बड़ी है कि आप जिनको जानते हैं शायद उनकी संख्या 400 500 हजार लोगों की होगी। उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग भी फोन यूज करते हैं। आपको उनसे कैसे रिलेशन डेवलप करना है, कैसे उनको बताना है, सब कला डेवलप करनी होती है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच का प्रोसेस सेम है, बट आपको फायदा ये होना है कि आपको इंस्टेंट 1% का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, नए यूजर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करने जा रहे हैं या डीटीएच रिचार्ज करने जा रहे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ जो पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे अपना मोबाइल पे का कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। लोग कहते हैं अपने ही ऐप पे आपका कार्ड नहीं चलता, नहीं चलेगा। ये पता है मेरे को पहले से, मैंने आपको बताया। नए लोग को आपको बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना।
यहाँ पे आप किसी भी थर्ड पार्टी का जो आपके पास ऐप मौजूद है आप उससे पेमेंट कर दीजिए, बावजूद आपको कमीशन आएगा। अगर आप डायरेक्टली उस ऐप पे जाते तो शायद आपको कुछ नहीं बेनिफिट होगा, लेकिन आप मोबाइल पे के जरिए जाइए, पेमेंट करिए उन्हीं ऐप से, आपको कमीशन आएगा ही आएगा। हाँ, अगर आप किसी दूसरे ऐप पे हैं, वहां से आपको कोई परचेजिंग करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी काम करना है, ऑफलाइन तो ऐप पे नहीं होगा, आप किसी स्टोर में जाएंगे, वहां पे आपको अपना कार्ड यूज करना है। जस्ट जैसे कि आप लोग अभी किसी थर्ड पार्टी पे ऐप पे जाते हैं और कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट या बहुत तरह का काम जो आपका होता है वो सब करते हैं, तो देखते होंगे आप कि आपका कार्ड वहां पे चलता है। वहां पे आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अपना कार्ड का डिटेल डालिए, सीवीवी और जो एक्सपायरी है वो डालिए, ओटीपी आता है, आप देखेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपने खर्चे में मोबाइल पे को सम्मिलित करना है। कैसे सम्मिलित करना है? अगर आपने मोबाइल पे का ऐप यूज किया है तो यहाँ पे कार्ड नहीं चलेगा, और अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हैं वहां पे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई। दूसरा, एक और काम करिएगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आप रिचार्ज करने के लिए अपना वॉलेट का इस्तेमाल करिए। वॉलेट में टॉप अप कर लीजिएगा पैसा, ठीक है? यहाँ पे आप 500 1000 जो भी है वो आप टॉप अप कर लीजिएगा, और जब भी आप वॉलेट से रिचार्ज करिएगा, खुदा न खास्ते आपका टेक्निकल कोई इश्यू की वजह से रिचार्ज फेल्ड हो गया, पैसे कट गए, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा बहुत जल्द आपके वॉलेट में वापस आ जाता है। जब हम इसी चीज को किसी यूपीआई ऐप से कर रहे होते हैं तो यूपीआई ऐप वाले कई बार उसमें 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक का समय लगा देते हैं, वो अपने हाथ में नहीं होता है। तो ये सब चीजों को समझिए। मैं देखता हूं लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं जब उनके पैसे कहीं डिडक्ट होते हैं और उनका काम नहीं हो पाता, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ये हर जगह होता है। मुझे याद है जो आज ऐप हम लोग आज जिसको परफेक्ट मानते हैं, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो उनके पास भी केवल रिचार्ज और डीटीएच का ही ऑप्शन था, और लोग पेमेंट करते थे, पेमेंट फेल होते थे और 7-7 दिन का वेटिंग होता था। लोग करना नहीं चाहते थे। वो तो शुक्र मनाइए नोटबंदी का कि ये लोग आगे आए और आज हम लोग भी डिजिटल होना शुरू हुए। तो डिजिटल होना आज के डेट में अच्छी बात है, यहां तक कि आप देखिए डिजिटल मुद्रा की भी शुरुआत होने वाली है। तो धीरे धीरे करके आप देखिएगा, आज तो मैं देखता हूं ना, मैं बड़ा इस चीज पे हैरान हूं कि अचानक से ये जो खुदरे पैसे देने वाली बात थी, छोटे पैसे 10 20 25 50 रुपए देने वाले, वो तब्दील हो गए ऑनलाइन में, क्यूआर से करने लगे लोग। ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले, फल वाले, अंडे वाले, दूध वाले, सब कि खुदरा नहीं है तो आप क्यूआर कोड पे डाल दो, यूपीआई कर दो। तो ये आप इशारा समझिए ये आगे आने वाले समय का कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपको मोबाइल पे उस बढ़ती दिशा में आपको एक इनकम का जरिया दे रहा है तो इसको दोनों हाथों से पकड़िए। यहाँ पे बात हो गई रेफर कोड का, हो गया कार्ड अप्लाई करना। जिनका कार्ड अप्लाई है उनको तो ये ऑप्शन दिखेगा कि ऐड फंड आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड फंड का ऑप्शन आने लगता है, आप जो भी पेमेंट डालना चाहते हैं वो ऐड करिए और प्रोसीड करिए, फिर पेमेंट आपका जिस भी ऐप से आप करना चाहते हैं वो करिए। देखिए ये चीजें अभी बदलेंगी, अपने नए प्रोसेस में कुछ नया आएगा, जब आएगा तो हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अपग्रेड पे भी मैं आपका ध्यान डलवाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना कार्ड अपग्रेड नहीं किया, बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो पुराने कार्ड ही रखे हुए हैं, तो नए कार्ड अपने डिस्पैच के लिए अब तैयार हैं, तो आप सभी लोग अपना कार्ड अपग्रेड करिए, और अपग्रेड करने के साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है इसको भी फिल करिए, इस फॉर्म को भी भरना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं आपका कार्ड अब तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये काम जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो और भी प्रीमियम कार्ड जो है हमारे वो सब लेना चाहते हैं, तो जिसको जो जरूरत है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। कोई लॉन्च बेनिफिट वाले कार्ड लेना चाहते हैं, कोई लॉन्च और इक्की डोज दोनों लेना चाहते हैं तो लीजिए, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, ठीक है? अगर आप अपना स्टेटमेंट देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ आपने ट्रांजैक्शन किए, कब कब पैसे ऐड किए, कहाँ कहाँ डिडक्ट हुआ, तो वो सारे चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा लेजर होता है, ठीक है?
ये चीज आप बाहर भी यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री, वॉलेट के बगल में ऑर्डर हिस्ट्री में भी आप जाके देख सकते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज डीटीएच हो गया। फास्टैग अभी हमारा बीच में स्टार्ट हुआ था, ट्रायल हुआ, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको स्टॉप किया है क्योंकि हमारा अपना खुद का फास्टैग आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको लाखों रुपए की अर्निंग दे सकता है महीने की। जितनी गाड़ियां हैं बस आपको उसमें से फास्टैग रिप्लेस करवा देने हैं। जो पहले से लगा है उसको हटाकर अपना वाला लगवाना है, आपकी इनकम देखिएगा अपने आप बड़ी हो जाएगी। जब भी वो गाड़ियां टोल से गुजरेंगी, टोल प्लाजा से गुजरेंगी, टैक्स कटेगा और आपका इनकम बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल की सुविधा चालू है, ये हम लोग सर्विस ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आप अपना बिजली बिल यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज कि एकदम ड्यू डेट के दिन न करें, 24 से 72 घंटा पहले आप इसको कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से फिर अपडेट होता है। ठीक है, पाइप गैस भी स्टार्ट है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं इसमें, आप देखिएगा ऑपरेटर बहुत सारे हैं। तो अगर आपके सिटी में पाइप गैस की सुविधा है तो आप अपना यहाँ पे कंज्यूमर आईडी डाल के चीजों को देख सकते हैं। बाकी सर्विसेज में अभी हमारा बाइक इंश्योरेंस स्टार्ट है, इंश्योरेंस की सर्विस हमारी स्टार्ट है। नीचे आप देखेंगे ब्रांड वाउचर, ये वाउचर में बहुत सारे कंपनियां जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको करना यह है कि अगर आप कभी भी इन कंपनियों में, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बुक माई शो, अब कभी मुझे मूवी देखने जाना है तो मैं जो टिकट ले रहा हूँ, ठीक है टिकट लूंगा, लेकिन मैं चाहूँ तो वहां जो टिकट का पेमेंट करूंगा वो अपने कार्ड से भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप ये वाउचर ले लीजिए। वाउचर पे कमीशन ज्यादा है, 5% से लेके 12-15% तक का कमीशन है। अब आपको भी पता है कि जहां से कमीशन ज्यादा होगा वहां से अपने कंपनी के पास पैसे ज्यादा आएंगे, और जब पैसे ज्यादा आएंगे तो हम लोगों में ज्यादा पैसे बटेंगे। अब आप जब भी पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आप वाउचर कोड इस्तेमाल करिएगा, और उस वाउचर से आपका वो टिकट या जो भी कंपनी का आपका है, जैसे बाटा है ना, जो भी आप लेंगे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हम अपने बहुत सारे ऐसे शॉपिंग है जो इन ऐप पे या इन ब्रांड में जाके करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, तो अपने आप इनकम आपकी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद नीचे मोबाइल पे मॉल है। ये अभी मैं मानता हूँ कि उतना डेवलप नहीं है, उतने प्रोडक्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर ये रखा गया कि इसमें लाखों प्रोडक्ट होंगे। जैसे आज बहुत सारे ऐप में आप देखेंगे उनका अपना मॉल होता है, यहाँ तक कि ग्रोसरी भी आपको वहां पे मिलने लगा है, फैशन और तमाम चीजें। तो आप देखेंगे आगे आने वाले समय में मॉल में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे और इन सभी पे भी आपकी आमदनी हो रही होगी। तो ये हम लोग डैशबोर्ड की बात कर रहे थे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर, जो लाइन है 3 लाइन, इसको देख लेते हैं। इसमें आप देखिएगा कि डैशबोर्ड बैंक डिटेल। अब ये बैंक डिटेल क्या है? आप जो कमीशन अर्न करते हैं अपने किस खाता में ले जाना चाहते हैं वो आपको बैंक अपना वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे देखिएगा आपका अगर बैंक वेरीफाइड है वो ग्रीन में होगा, नहीं होगा वेरीफाइड तो रेड होगा। जब आप वेरीफाइड करेंगे तो आपको 10 रुपए का एक पेमेंट डिडक्ट कराना है और आपको अपना बैंक का डिटेल डालना है। जब आप अपना बैंक का डिटेल सक्सेसफुली डाल देते हैं तो आपको 4 रुपए कुछ पैसे वापस उस अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका बैंक वेरीफाइड है। जब भी आप कमीशन ट्रांसफर लेंगे, मैं यहाँ पे ही दिखाता हूँ आपको कि जब भी मैं विड्रॉ कमीशन करूंगा तो जो भी कमीशन बना है, जैसे ही आप डालेंगे वो कमीशन, मान लीजिए 30,000 का कमीशन है, 30,000 डाला, प्रोसीड किया, तो एक ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी डालने के साथ आपका रिक्वेस्ट कंपनी बैक ऑफिस को जाता है कि आपका रिलीज कर दिया जाए। तो आपने जो अकाउंट पर अपना डाला हुआ है बैंक डिटेल, उसी में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जिन लोग के कमीशन बन गए हैं वो अपना बैंक वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। यदि आप अपनी डायरेक्ट टीम देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट टीम को आप ऐसे देख सकते हैं, जो लोग जुड़े हैं, कब जुड़े हैं, उसका डेट होता है, उनका मोबाइल नंबर भी होता है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। मोबाइल नंबर सिर्फ आपको अपने डायरेक्ट का ही दिखेगा। फिर उनके नीचे अगर आप चाहेंगे कि मैं उनके नीचे जाके देखूं किसी का, मैं देखता हूं किसी का टीम का, कि अगर मैं इनके नीचे जाके देखना चाहूँ तो देखिए अब मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ आप अपने डायरेक्ट के मोबाइल नंबर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, तो आप उनको अपने टच में रख के बातचीत करिए। और बाकी जो आपके लोग हैं, जो आपके सेकंड लेवल थर्ड लेवल पे जा रहे हैं, उनसे आपको एक बॉन्डिंग बनानी है, एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि किन्हीं किन्हीं के नाम के साथ CAP ऐसे लिख के आ रहा है।
देखिए CAP ऐसा CAPF, यहाँ पे ऐसा जो आ रहा है, आपको इसका मतलब समझना है। यदि किन्हीं के नाम के साथ C लगा है, इसका मतलब उन्होंने अपना कार्ड परचेज कर लिया है। अब सिर्फ कार्ड परचेज से बात नहीं बनती है, उनको एक्टिव भी होना है, मतलब कार्ड को एक्टिव भी कराना है। तो A अगर दिख रहा है, इसका मतलब उनका कार्ड एक्टिव हो गया है, उसमें ऐड मनी हो गए हैं। P का मतलब उनको फिजिकल कार्ड मिल गया। P जिनमें दिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा, ये पुराना वाला कार्ड था, तो बहुत सारे यूजर जो पुराने कार्ड से काम कर रहे थे, उनके नाम के साथ P दिख रहा होता है। अभी जब अपना कार्ड डिस्पैच होगा तो उसका इंडिकेशन कुछ और होगा, या यहां से वो P हटा दिया जाएगा और रिपीट आपको P दिखेगा। जो आएगा प्रोसेस वो हम लोग बताएंगे। F का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना कस्टमाइजेशन, जो कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, उसमें जो फॉर्म है उसको फिल कर लिया है। तो आपको अभी इसी चीज पे जोर देना है कि आपके डायरेक्ट में मैक्सिमम लोग जो है वो अपना कार्ड डिस्पैच वाला जो एड्रेस है वो कंप्लीट करें। चेंज पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से रखना है, जिसमें आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इसको मिलाते हुए 6 डिजिट से ज्यादा का आपको एक पासवर्ड तैयार कर लेना। ओल्ड पासवर्ड डालिएगा, तब जाके आप न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करेंगे तो आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा। यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है तो लॉगिन के समय ही आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहां से आप जब करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और आपको वहां से आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये डैशबोर्ड की बातें हो गई। यहाँ पे आपको सपोर्ट का भी ऑप्शन है। कोई भी चीज अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ सपोर्ट में जाके टाइप करेंगे तो आपको हमारी जो सपोर्ट की टीम है वो कांटेक्ट करती है, मेल के जरिए, कॉल के जरिए, जैसा उनको लगता है कि संपर्क करना चाहिए वैसा वो लोग संपर्क आपसे कर लेते हैं। ये डैशबोर्ड की बात हो गई। यहाँ ऊपर में देखिए एक पीएलसी लिखा है जिसमें यूजर पीएलसी लिखा है। अब यूजर पीएलसी में 5,295 रुपए लिखे हुए हैं। ये यूजर पीएलसी कहां से मिलता है, ये क्या होता है? जब भी आप अपने डायरेक्ट में एक महीने में 7 कार्ड एक्टिव कराते हैं तो आपको एक पीएलसी मिलता है, परफॉर्मेंस लिंक क्लब, 1 पॉइंट मिलता है। 7 कार्ड करने पे 1 पॉइंट। यदि आपने उसी महीने में 14 कार्ड कर दिए तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, 21 कार्ड कर दिए तो 3 पॉइंट मिलेंगे। और ये जो अभी 5295 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 पॉइंट की वैल्यू है। यदि आज मैं ये मान लूं कि आज ये मंथ क्लोज हो रहा है तो आज के डेट में ये 5295 रुपए जो भी लोग अपना एक पीएलसी किए उनको चला जाएगा। लेकिन अभी इस फिगर में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका तरीका यह है कि आपके पूरे इंडिया से जितने नए कार्ड यूजर आते हैं हर एक से इस पीएलसी क्लब में 60 रुपए की एक फंडिंग होती है और जितने क्वालिफायर हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आप देखिएगा अभी तक अपने यहाँ करीब 702 यूजर आए हैं और 702 यूजर से यदि हम 60 रुपए पर यूजर निकालें तो जो फंड होता है वो होता है 42,120 रुपए का। और 8 अचीवर आ चुके हैं तो 8 से भाग करिएगा तो इक्वली आप देखिएगा कि 5,295 रुपए ईच यूजर को जा रहा होगा। अभी नए यूजर आएंगे तो नए कार्ड भी निकलेंगे तो ये अमाउंट ऊपर नीचे होता है और आप देखें घंटे घंटे भी ये फिगर बदलते रहता है। इसी तरीके से जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी पीएलसी है। इसमें आप अपने अनलिमिटेड लेवल से 100 कार्ड करते हैं तो आप हमारे डीडीओ क्वालिफाई करते हैं और जो डीडीओ उनको पता है कि डीडीओ पीएलसी क्वालिफाई करने पे उनको कितना कमीशन मिलना है। अब आते हैं हम लोग बिजनेस में। बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर अर्निंग है, उसके नीचे बिकम ए सुपर यूजर। अभी सुपर यूजर भी बनना थोड़ा सा सीखना है क्योंकि अभी जो अपना कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें सुपर यूजर बनना बड़ा जरूरी है। तो बिकम ए सुपर यूजर पे जाइए, 1000 रुपए का यहाँ पे है वो आप नेक्स्ट करके एक पेमेंट करा दीजिएगा। पेमेंट जब हो जाए तो उसका रिसीट अपने सपोर्ट को मेल करना है कि आपने 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया है सुपर यूजर के लिए। आप देखिएगा कि आपके नाम के साथ जो आपका ऊपर में रहता है वहां पे ऑप्शन, वहां सुपर यूजर लिखा जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा कि आप सुपर यूजर हो गए। और ये एक रिफंडेबल अमाउंट है, ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है। जो अभी हम लोगों ने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है तो उसके लिए सुपर यूजर बनना आवश्यक है और जब आपका कॉन्टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप अपने ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड ले सकते हैं।
नहीं भी आपका क्वालिफाई हुआ है इनकेस किसी कारण बस, तो भी आप ये वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहते हैं। सुपर यूजर के भी पीएलसी चलते हैं, तो ये हो गया सुपर यूजर। अब आते हैं मोर अर्निंग। आपकी टोटल अर्निंग जो भी बिजनेस का पार्ट है, हमने जितनी तरीके की इनकम आपको बताई वो सब आपका अर्निंग यहाँ पर आके दिखाई देता है। अब इसमें आप देखिएगा एक अभी होल्ड में कमीशन है, ये होल्ड वाला कमीशन 15 तारीख को मेन कमीशन वॉलेट में आके जुड़ जाएगा। तो अभी हम लोग कमीशन वॉलेट में ही अगर चलें तो यहाँ पे सेल्फ का आपको कमीशन अलग दिख रहा होगा, आपकी टीम का कमीशन अलग दिख रहा होगा, कार्ड एक्टिवाइजेशन का अलग दिख रहा होगा, क्लब का अलग दिख रहा होगा, अर्निंग बैंक ट्रांसफर का अलग दिख रहा होगा, सारा डिटेल है। यहाँ तक कि आप लेजर मोड में भी इसको देख सकते हैं। आप लेजर मोड में जाएंगे तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा लेजर आएगा कि आपके किस लेवल से कितना रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और आपको कितना पैसा का कमीशन जनरेट हुआ। दोस्तों जब हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो बड़ा हैरानी होता था कि 10 पैसे 20 पैसे 15 पैसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन वही पैसे करते 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 इतने यूजर होते चले गए कि वो पैसे सैकड़ों में और सैकड़ों वाले पैसे हजारों रुपए डेली में कन्वर्ट होते चले गए। और यही काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया कमीशन। अब इसमें भी अगर आप देखिएगा सीयूजी मोर में, तो आपको एक यहाँ पर सीयूजी अचीवर क्लब का इनकम है, जिसमें आपके डायरेक्ट के लोग जब 50,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको एक पॉइंट दिखता है। अभी देखिए ये जिनकी आईडी उसमें 2,61,964 रुपए उनके डायरेक्ट का बिजनेस है, तो 50,000 के हिसाब से 5 पॉइंट बने, 1 पॉइंट की वैल्यू आ रही है करीब 72 रुपए। इसी तरीके से अगर आप सेल्फ मोड देखना चाहते हैं तो सेल्फ में जाइए। जब भी आप 5,000 का सेल्फ का करेंगे ट्रांजैक्शन, इन्होंने अभी 1,000 किया, जैसे ही और बाकी के ट्रांजैक्शन इनके होंगे तो एक इनको पॉइंट मिलेगा और 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे करीबन 4 से 5 रुपए के बीच में आ जाती है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। कार्ड एक्टिवाइजेशन में जाके देखेंगे आपके किस लेवल पे कितना कार्ड एक्टिव हो रहा है। आपको पता है कि जब आप अपना कार्ड एक्टिव कराते हैं और 2,500 रुपए से करते हैं तो आपके 5वें लेवल पे भी आपको 50 रुपए आता है। तो देखिए 5वें लेवल पे यहाँ पे 5 कार्ड एक्टिव हुए, 250 रुपए आए। अगर यही हम गलती किए हो कि हमने 2,500 से अपना जो शुरुआती दौर का ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो उस 5 कार्ड पे यहाँ पे 25 रुपए आते, लेकिन अभी कितने आए 250 रुपए। तो ये सब चीजें समझनी है, जाननी है, सब कुछ दिखाई देता है आपको एक एक चीज। इसके साथ साथ देखिए कंपनी का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, आपका सेल्फ का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, कंपनी का टोटल ट्रांजैक्शन दिख रहा है। 115 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। करेंट मंथ का ट्रांजैक्शन अभी करीब करीब आप देखिए 4.25 करोड़। कोई कंपनी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका अभी करेंट का आपको तुरंत का अभी आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन का यूजर का नंबर पता चल जाए। हमारे नए कार्ड यूजर इस महीने कितने आ गए, टोटल कितने कार्ड यूजर आ गए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ कितने हो गए, क्लब में कितने लोग हैं, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। एफिलिएट आगे चर्चा होगी, एफिलिएट पे कितना बिजनेस हो रहा है वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी, एक ट्रांसपेरेंट कंपनी आपके साथ है। तो सीखिए, अपने बिजनेस को बड़ा से बड़ा करिए। एफिलिएट की जो बात कर रहे थे, ये बीच वाला जो बटन है इसको एम स्विच बोलते हैं हम लोग। अब इसको देखिए हमने क्लिक किया तो बहुत सारे अब ऐप दिखने लगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप कुछ न करें, बस एम स्विच पे जाए और उस ऐप को क्लिक करें, तो ये आपको उसके वेबसाइट पे ओपन करा। यदि ऐप आप में तो आपसे पूछेगा कि ऐप पे लॉगिन करना है या आपको क्रोम से लॉगिन करना है। यहाँ पर जैसे डोमिनोज होम की साइट में पहुंच गया हूँ और अब जो भी यहाँ से परचेजिंग होगी वो हमारे बिजनेस में काउंट होगा और इस पे भी कमीशन आएगा। हम लोग इसको भी अपडेट करेंगे कि इस कंपनी का परचेजिंग पे कितना कमीशन है, ये सब बातें हम करेंगे प्रोसेस के। इसके बाद अर्निंग कैलकुलेटर है, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हम लोग अगर 20-20 लोगों का हर आदमी अपनी टीम का निर्माण करना शुरू करे तो आपके 5 लेवल में कितनी बड़ी टीम बन सकती है। ये देखिए यहाँ पे 33,68,420 लोग आ गए, सिर्फ 20-20 करने मात्र से। लोग अपने अपने हिस्से का काम करें। अब नेक्स्ट करके सिर्फ अगर 1,000 रुपया पर मंथ भी लोग करेंगे तो साल का खर्च 12,000 हुआ। अब आपकी महीने की अर्निंग क्या निकलेगी वो देखिए, 18,39,157 रुपए महीना पर मंथ। आप बोलिएगा कि खर्चा जोड़ रहे हैं आप क्या कहते हैं ईयर का और कमीशन निकल रहा है महीने का,
तो हाँ, ये बिल्कुल महीने का है, क्योंकि ये जो फिगर इसमें सेट किया गया है वो 1% के हिसाब से आपको मंथली के हिसाब से दिखाया गया। मतलब वो 1,000 रुपया पकड़ के कैलकुलेट कर रहा है कि आपके ये 33,68,420 लोग यदि 1,000 रुपए का ही पर मंथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको वो कमीशन चला जाएगा। और मैंने आपको कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। अगर आप वो कैलकुलेशन करिएगा तो आपको एग्जैक्ट वही फिगर आएगा जो अभी आपको दिखाई दिया। लीडर बोर्ड में आइए, तो यहाँ पे एक कार्ड यूजर है और एक एक्सपीरियंस्ड यूजर है। कार्ड यूजर में जो हमारे हाईएस्ट अभी कार्ड से ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं उनका नाम आता है। वैसे 30 यूजर इस लिस्ट में है और एक्सपीरियंस्ड यूजर में उनका नाम आता है जो अभी तक हाईएस्ट अर्निंग कर चुके हैं। तो ये सबके लिए मौका है, आप भी आगे आ सकते हैं, ये ओपन फॉर ऑल है। जो जैसा करेंगे बिजनेस उनको का रिवॉर्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐप से रिलेटेड बातें तो मोटा मोटी हम लोगों ने समझी, अभी करी, आपको इसको करके देखना भी है। और एक जो अभी हम लोग कॉन्टेस्ट वाली चर्चा कर रहे थे कि कॉन्टेस्ट जो अपना चल रहा है, जिसमें हम लोग एक कर रहे हैं नेशनल टूर और एक कर रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल टूर, तो उसको भी फोकस्ड करिए। अगर आप प्रमोशन करना शुरू करेंगे, प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो कब आप क्वालिफाई कर जाएंगे आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम चर्चा ही न करें तो फिर तो शायद एक भी कार्ड आपके ग्रुप में ना आए। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो नेशनल का डेस्टिनेशन है वो फाइनल कर लिया, वो दीघा बीच ही होना है, लेकिन जाना बाय फ्लाइट है। कलकत्ता तक की फ्लाइट होगी, वहां से फिर आप लग्जरी गाड़ियों में जो भी दूरी है उसको कवर करके दीघा बीच पर पहुंचेंगे। वहां पे होटलों में रहना सहना, खाना पीना, घूमना फिरना, समुद्र के किनारों पे मस्तियां, तमाम चीजें होंगी, बिजनेस एक्टिविटीज भी होंगी। बहुत सारे लीडर आपको वहां मिलेंगे जो नेशनल लेवल के लीडर हैं, उन सभी से आपकी मुलाकात होगी। तो एक दूसरे से मिलना जुलना, वो मोटिवेशन, मतलब आप अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं। और ये 1999 वाले कार्ड पे है, ये ध्यान रखिएगा। आपके अनलिमिटेड से 100 कार्ड आने चाहिए, या पुराने कार्ड भी हैं तो आप उनको अगर अपग्रेड करा देते तो वो भी काउंट हो रहा है। आपको सुपर यूजर बनना अनिवार्य है और आपका अपना खुद का कार्ड भी 1999 से अपग्रेड होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है। सुपर यूजर क्यों बनना है वो भी जस्ट एक रीजन है कि आपको आपके नीचे के नंबर दिखाई देंगे कि आपके नीचे से कितने लोग अभी तक कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आपका 100 होगा वो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो गए हैं। और बाकी का आपका जो सुपर यूजर का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप वापस ले सकते हैं। अगर 200 कार्ड आपके अनलिमिटेड से होते हैं तो यही टूर आपका कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, इंटरनेशनल, और वो भी डेस्टिनेशन फाइनल है। आपको थाईलैंड के अंदर में 2 सिटी पटाया और बैंकॉक आपको घूमने का मौका मिल रहा है। 3 नाइट या 4 नाइट का ये प्रोग्राम होगा। वो आपको फाइनली जब फ्लाइट बुकिंग आएगी तो उस समय आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम कितने दिन, 3 रात पटाया रहेंगे, 1 रात बैंकॉक रहेंगे, या 2 रात पटाया रहेंगे, 2 रात बैंकॉक रहेंगे, ये कैसे क्या होना है वो फाइनल आपको रूपरेखा मिल जाएगा। तो पहले हमें क्वालिफाई करना है, टूर आपका इंतजार कर रहा है। जो भी लीडर है जो प्रमोशन कर रहे हैं उन्होंने ये पूरा मन बनाया है कि ये फरवरी तक हमारा टाइम बॉन्ड है, तो हम इसको मार्च तक कंप्लीट कर ही लें। तो मेरे हिसाब से होली के बाद ये टूर आपका लगभग डन हो जाएगा। तो अपनी मेहनत जारी रखें और नए यूजर को अपने टीम में लाएं और अपना इनकम के साथ साथ अपना ये कॉन्टेस्ट भी क्वालिफाई करें। और मेरी बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ, देखिए पिछले 2 महीने से हम लोग ट्रांजैक्शन बढ़ाने को बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। कोई थर्ड पार्टी ऐप हमें सपोर्ट किया तो हमने वो बड़े अच्छे तरीके से अपने ट्रांजैक्शन बढ़ाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं था। अगर आज कोई थर्ड पार्टी के जरिए हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है हम वही करेंगे। बट आप अपना कंट्रोल क्यों लूज कर देते हैं हमेशा? हमारा कंट्रोल है सीयूजी बढ़ाने पे, हम सीयूजी बढ़ाने को क्यों रोक लेते हैं? क्या जब कभी हम पैसे को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तभी सीयूजी बढ़ा पाएंगे? वैसे लोगों के खर्चे नहीं है। आप ध्यान दीजिए ना, हमने अगर मान लीजिए अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं कुछ पैसे, तो क्या खर्च नहीं किए? पूरे महीने अकाउंट से अकाउंट में घुमा के हमारे घर के खर्चे चल गए? तो ऐसा नहीं होता है। खर्चे तो होते ही हैं, बस हम उसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि चलो सीयूजी बढ़ाने का क्या मतलब बनता है। लेकिन दोस्त, सीयूजी जरूर बढ़ाइए,
हर महीने नहीं, हर दिन आप नए लोगों से चर्चा करिए। क्यों? क्योंकि एक नया व्यक्ति आके आपके बिजनेस में कौन सा 4 चांद लगा देंगे ये आपको भी नहीं पता है। मैं भी देखा हूँ अपने अपने टीम में कि एक व्यक्ति आए और आज उनकी नीचे 5,000, 7,000, 10,000 की टीम हो गई, और यही कारवां करते करते आज हमारी टीम लाखों लोगों की। तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि एक नया व्यक्ति जिसको आपने बस प्रॉपर स्टार्ट दिला दिया। तो आप गौर करिए ना, इस महीने 700 लोग अभी तक आ चुके, और पिछले महीने के 2,000 लोग, ये 2700 लोग। क्या उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? क्या उनको सीखने की जरूरत नहीं है? क्या वो नहीं सीखेंगे और आपके पास पैसे आ जाएंगे? ये जो आज यूजर यहाँ मौजूद हैं, वो वैसे यूजर इसमें मैक्सिमम है जो पिछले 2.5 साल से मीटिंग में। तो वो तो पैसे कमाए, ठीक है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जब तक वो नहीं ग्रो करेंगे, यकीन मानिए अपने बिजनेस में वो जो उछाल की हम लोग कामना करते हैं वो नहीं आ पाएगा। नए यूजर को प्रमोट करिए, मीटिंग ट्रेनिंग मत मिस करवाइए। मीटिंग ट्रेनिंग का प्रमोशन जिस तरीके से आप अपने कार्ड का, अपने प्लान का प्रमोशन अच्छा करते हैं, उस तरीके से जूम की मीटिंग का, ट्रेनिंग का प्रमोशन करिए। कोई स्पीकर जो आते हैं, पता नहीं कौन किसकी बात से प्रभावित हो जाएंगे और वो एक डिसीजन ले लेंगे कि नहीं उन्हें मोबाइल पे में बड़ा काम करना है, तो हो गया उनका, उसी दिन उनका टर्निंग पॉइंट हो गया। रियल उस दिन शुरुआत हो जाएगी उनके बिजनेस की। सिर्फ साइन अप करने से नहीं होता है शुरुआत। तो दोस्तों, समय काफी हो चुका है। मैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए, ठंड भी काफी है, लोग भोजन करके बस रजाई में जाने वाले हैं, तो मैं अपनी मीटिंग को यहीं विराम दूंगा, अपनी वाणी को यहीं रोकूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि कल फिर अगेन वर्मा सर की मीटिंग है, वो आएंगे ऐप के ऊपर, बहुत खूबसूरती से वो